बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। भारत नेपाल समेत संसार भर में हिमालयी लोग YouTube चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली से मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल में कुमाऊं मूल के ब्राह्मणों यानी कुमे बाहुन के बाद अब गढ़वाल मूल के लोगों खासकर ब्राह्मणों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल या पौडियाल, सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा पौडेल, नेपाल में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़े मदन पुरस्कार विजेता बालकृष्ण पोखरेल समेत बहुत सी हस्तियां हैं जो गढ़वाल मूल की हैं। उनके पुरखे गढ़वाल मूल के थे जो कि सदियों पहले नेपाल चले गए थे। एक वीडियो पहले ही मैं दे चुका हूं कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपीएस ओली भी कुमाऊनी ब्राह्मण मूल के हैं। इस बार मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह विनम्र अनुरोध है। हिमालय समेत विभिन्न जातियों के इतिहास को लेकर जो भी मैं कुछ बताता हूं वह वास्तव में सबाल्टर्न हिस्ट्री का हिस्सा है, यानी आम लोगों का इतिहास। राजाओं महाराजाओं की कथाएं तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन आम आदमी के जीवन से जुड़ी बातें, यानी लोग जानना चाहते हैं कि उनके जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। यही मेरा इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद रहता है। यह कोई जातिवाद नहीं है, यह बल्कि यह है कि लोगों के जो सरनेम बने हैं वो कैसे बने और वे मूलतः उनकी जड़ें कहाँ थीं। वैसे तो मनुष्य हमेशा से ही घुमंतु रहा है और ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कहाँ से आया और कौन मूल निवासी है, परंतु एक कालखंड के बाद जो एक पहचान बन गई, जो सरनेम लोग लेते हैं, उनको ही लेकर यह जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं नेपाल की ओर। मैं पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ कि नेपाल में मुख्य 3 तरह के ब्राह्मण हैं। एक खशार्य ब्राह्मण, दूसरा नेवार ब्राह्मण और तीसरा तराई मूल के ब्राह्मण यानी मधेसी ब्राह्मण। नेपाल के आर्यखस ब्राह्मणों को पहाड़ी ब्राह्मण कहा जाता है। उनमें 2 आधारों पर वर्गीकरण है, भौगोलिक उत्पत्ति और पदानुक्रम के आधार पर। नेपाल में भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर 2 श्रेणियां हैं, एक पूर्विया और दूसरा कुमाई या कुमै बाहुन। कुमाई या कुमै शब्द कुमाऊं से निकला है, यानी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल मूल के ब्राह्मण नेपाल से सिक्किम तक कुमाऊं बाहुन कहे जाते हैं, जबकि पूर्विया बाहुन ब्राह्मण भारत के दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र मूल के हैं या भारत के मैदानी क्षेत्र से, और इन्हीं में गढ़वाल मूल के जो ब्राह्मण गए थे वे भी इन्हीं में समाहित हो गए और उनको भी पूर्वैया ब्राह्मण कहा जाता है। दोनों की संस्कृति में काफ़ी भिन्नता रही है, इसलिए इनमें पहले विवाह नहीं होते थे, लेकिन अब होने लग गए हैं। सदियों पहले गढ़वाल से नेपाल गए ब्राह्मणों को भी वहाँ पूर्वैया कहा जाता है। इसका भी एक कारण है, वह इसलिए कि वे आज के नेपाल के सुदूर पश्चिम कर्णाली यानी डोटी, जुमला आदि क्षेत्रों से पूरब की ओर बसे थे। गढ़वाल हो या भारत के मैदानी क्षेत्र, यहाँ से जो वे ब्राह्मण गए वे बहुत पहले नेपाल पहुँच गए थे। नेपाल में कुमाई यानी कुमै बाहुन अपेक्षाकृत कम हैं और वे पूर्विया ब्राह्मणों के बाद वहाँ पहुँचे थे। यह तो थी बसावट के हिसाब से ब्राह्मणों की श्रेणियाँ, लेकिन यदि पदानुक्रम के हिसाब से देखें तो नेपाल में पहाड़ी ब्राह्मण उपाध्याय, जैसी और कुमाई इन 3 में बटे हैं। इन सभी में उपाध्याय ब्राह्मण सबसे उच्च माने जाते हैं। कुमै बाहुन अधिकतर पश्चिमी नेपाल में रहते हैं। यह अलग बात है कि अब वैसे पूरे नेपाल में फैल चुके हैं, जबकि पूर्विया बाहुन यानी ब्राह्मण पूर्वी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इन दोनों समाजों के ब्राह्मण अलग अलग मार्गों से काठमांडू घाटी में पहुँचे। एक और पूर्विया ब्राह्मणों ने, यदि हम उत्तराखंड के ब्राह्मणों जो गढ़वाल से गए थे उनकी बात करें तो वे सुदूर पश्चिम और वहाँ से मध्य पश्चिमी, मध्य और पूर्वी नेपाल तक चले थे और वे काठमांडू घाटी में भी इसी रास्ते से आगे बढ़ते चले गए थे।
दूसरी ओर कुमाऊं ब्राह्मण बाद में काठमांडू घाटी पहुंचे और यहीं से लोग दोनों ही गढ़वाल मूल के या कुमाऊं मूल के दोनों ही सिक्किम तक भी पहुंचे। सिक्किम के उत्तराखंड मूल के ब्राह्मणों की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। यहाँ मैं साफ कर दूं कि ब्राह्मणों के टाइटल चूंकि आज भी पहले जैसे ही हैं या उसी तरह से मिलते जुलते हैं, इसलिए उनकी पहचान आज भी यथावत है। जबकि जो जजमान यानी क्षत्रिय जो वहाँ गए थे उनके टाइटल नहीं मिल पाते हैं, वे नेपाल के क्षेत्रीय या ठकुरी में समाहित हो गए थे, इसलिए उनकी पहचान कर पाना थोड़ा कठिन होता है। तो बात करते हैं गढ़वाल मूल के नेपाली ब्राह्मणों की। गढ़वाल मूल के नेपाली ब्राह्मणों के सरनेम पोखरेल यानी पोखरियाल, पोडेल या पोडियाल आदि हैं। नेपाल के जो पोखरेल हैं वे वास्तव में पोखरियाल हैं। सदियों पहले गढ़वाल से नेपाल के पाल्पा के राजा मुकुंद सेन के यहाँ वे पहुँचे थे। राजा मुकुंद सेन, जिन्हें मणिमुकुंद सेन या मकंद भी कहा जाता है, सन 1518 से 1553 तक पाल्पा के राजा थे। 1524 में उन्होंने काठमांडू घाटी पर आक्रमण किया था। 1553 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनका राज्य विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। गढ़वाल से गए पोखरियाल उनके ही पुरोहित थे, जो कि अब पोखरेल कहे जाते हैं। यह बात खुद नेपाल के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक दिवंगत बालकृष्ण पोखरेल कहते रहे हैं। वे गढ़वाल के कई पोखरियाल लोगों से पत्राचार भी करते रहते थे। खस जाति का इतिहास पुस्तक के लेखक बालकृष्ण पोखरेल की प्रकाशित कृतियों में खस जाति का इतिहास, 500 साल, हिमालय साहित्य, नेपाली भाषा और साहित्य, एक मन सात चिंतन, राष्ट्रभाषा आदि प्रमुख हैं। पोखरेल को उनकी कृति नेपाली भाषा और साहित्य के लिए 2021 में नेपाल के सर्वोच्च मदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में उसी तरीके से है जैसे भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं पोडेल या पोडियाल सरनेम की। पोडेल हो या पोडियाल सरनेम नेपाल और भारत में बाहुन और क्षेत्रीय परिवारों में पाया जाता है। बाहुन और क्षेत्रीय में क्यों एक ही सरनेम है, उस पर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ पोडेल सरनेम की बात कर रहा हूँ। बाहुन पोडेल उपनाम की उत्पत्ति दो शब्दों पौड़ी और ऑयल से मिलकर बनी मानी जाती है। कहा जाता है कि पौड़ी यानी गढ़वाल मूल होने के कारण उनका सरनेम पौड़ी वाला से पौड़ीवाल व पौड़वाला पोडेल हो गया। पोडेल जाति की उपजातियों में दुलाल, अरियाल, कालीकोटे, खांडका, थापा, बगले, सिख डले आदि प्रमुख हैं। पोडेल ब्राह्मण 22-24 खस राज्यों में राजगुरु, पंडित, सैनिक आदि पदों पर रहे। सेटा पोडेल का उल्लेख नेपाल के मध्य पश्चिमी पहाड़ियों से लेकर पूरे देश में फैले पोडेल वंश में मिलता है। माना जाता है कि वे लगभग 500 साल पहले मध्य पहाड़ियों से डोटी, जुमला, जाजरकोट, प्युथन, पाल्पा, बगलुंग पर्वत, कास्की, रामेछाप होते हुए पूर्व में तापलेजंग पहुँचे थे। पोडेल ब्राह्मण नेपाल के साथ ही भारत, भूटान, म्यांमार समेत दुनिया के कई अन्य देशों में रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि गढ़वाल मूल के जो ब्राह्मणों की यदि पहचान करनी है नेपाल में, तो उनके नाम के पीछे ला जैसे ली या ला मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गढ़वाल मूल के ब्राह्मणों को अब पूर्विया ब्राह्मण कहा जाता है। गढ़वाल मूल के इन पूर्विया ब्राह्मणों में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पहले स्थान पर हैं। वे नेपाली कांग्रेस के नेता रहे हैं। इसी तरह वर्तमान में सेनाध्यक्ष प्रभुराम शर्मा पौडेल तथा राजवंश के समय राजेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री रहे रंगनाथ पौडेल भी शामिल हैं। कवि लेखनाथ पौड्याल समेत बहुत से ऐसे नाम हैं। इसी तरह नेपाल में भारत की तरह धार्मिक कथा कहने और सुनने की व्यापक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पंडित नारायण प्रसाद पोखरेल वहाँ वाचन शिरोमणि के नाते विख्यात थे। इस तरीके के बहुत से नाम हैं जो कि गढ़वाल मूल के ब्राह्मण रहे हैं। तो यह थी नेपाल के गढ़वाल मूल के पूर्विया ब्राह्मणों की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपके पास भी नेपाल या अन्य क्षेत्रों से कोई भी इस तरह की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।
नई गाथा के साथ शीघ्र ही आपके सामने आऊँगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलता हूँ शीघ्र ही नई वीडियो में के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।